बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौमुन लहु मा फ़िस समूति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल कुर्सी कुरान व हदीस की रोशनी में आयतुल कुर्सी कुरान करीम की दूसरी सूरह बकरह की 255 आयत है। इस आयत की बहुत सी फजीलत अहादीस में बयान की गई है। ये कुरान करीम की अजीब तरीन आयत है। आयतुल कुर्सी के मुतल्लिक अहादीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकुल है कि सूरह बकरा में एक आयत है जो सैयदतुल आयातुल कुरान यानी कुरान करीम की आयतों की सरदार है, और यह भी मज़कूर है कि जिस घर में वो पढ़ी जाए शैतान उससे निकल जाता है। हज़रत अबू उमामा रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करे उसको जन्नत में जाने से सिर्फ उसकी मौत ही रोके हुए हैं। एक रिवायत में आयतुल कुर्सी के साथ सूरह कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ने का जिक्र है। तबरानी हज़रत हसन बिन अली रज़ी ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है वह दूसरी नमाज तक अल्लाह ताला की हिफाजत में रहता है। तबरानी। आयतुल कुर्सी तर्जुमा और तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पे मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो सदा जिंदा है, वो पूरी कायनात संभाले हुए हैं। तफसीर। अल्लाह वह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। यह है तौहीद का वह कलीमा जो अकीदे तौहीद की बुनियाद है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। बस कुछ सीफतें अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई है। पहली सीफत अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई अल हई अलहा यानी वो जिंदा है, और मुराद ये कि सदा जिंदा है यानी और जितने लोगों को, इंसानों को, जानवरों को, जिन्नात को, मलाइका को, जिसको ये जिंदगी हासिल है वो जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है। एक न एक वक़्त उनको मौत आनी है, और कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसको किसी न किसी वक़्त मौत ना आनी हो। लेकिन अल्लाह ताला की वो जात है जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। दूसरी सीफत है अल कय्यूम। इसका ये तर्जुमा है कि पूरे जहां को संभाले हुए है। असल में ये जो लफ्ज है ये निकला है क्याम से, और कारिम कहते हैं खड़े होने वाले को, और कय्यूम और कयाम उसके मुबलके का सेगा है। उसके माना है जो खुद भी कायम रहे और खुद भी कायम रहकर दूसरों को भी कायम रखे और दूसरों को संभाले रखे। ये अल्लाह ताला की खास सिफत है जिसमें कोई मखलूक शरीक नहीं हो सकती, लिहाजा कोई दूसरी जात कय्यूम नहीं हो सकती। किसी इंसान को कय्यूम कहना जायज नहीं। हमारे यहाँ रिवाज चल पड़ा है कि जिसका नाम अब्दुल कय्यूम है उनके नाम को बिगाड़ के सिर्फ कय्यूम बोलते हैं। ऐसा कहना गुनाह है, क्योंकि सिर्फ कय्यूम अल्लाह का नाम है और किसी इंसान को इसका कहना शिर्क का अंदेशा है। अगरचे ये बेख्याली में होता है, इसलिए इस पर कुफ्र और शिरक का फतवा नहीं लगा सकते। उसी तरह अब्दुल रहमान को सिर्फ रहमान कहना, अब्दुल सत्तार को सिर्फ सत्तार कहना वगैरह, इससे से परहेज करना चाहिए। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौमुन, उसको कभी ना ऊँघ लगती है ना नींद। तफसीर। अल्लाह ताला को ना कभी ऊँघ लगती है और ना नींद, यानी ये कि अल्लाह ताला नींद से और ऊँघ से पाक है। ना उसको कभी ऊँघ लगती है नहीं कभी नींद। सेना। सियतन कहते हैं इब्तिदाई नींद यानी ऊँघ को, और नौमुन बाकायदा पूरी नींद को कहते हैं। तो अल्लाह ताला को ना नींद लगता है ना ऊँघ। लहु मा फ़ी अस्समावाति व मा फ़ी अल अर्द, आसमानों में जो कुछ है वह भी और जमीन में जो कुछ है वह भी, सब इसी का है। तफसीर। जमीनों आसमान के दरमियान जितनी भी चीजें हैं या जमीनों आसमान के अंदर जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी अल्लाह की मिल्कियत है। कोई और अल्लाह ताला के मिल्कियत में शरीक नहीं, वो खुद मुख्तार है,
من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کے اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکیں؟ تفسیر: پہلے کے کافروں کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ ان کے جو بت یا ان کے دیوتا تھے ان کی حاجتوں کا اللہ سے سفارش کریں گے، تو اس آیت میں اس کی تقدید ہو رہی ہے کہ اللہ کے طرف سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک خود اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس کو اللہ خود اجازت دے دے، جیسے کہ پیغمبروں کو بعض مرتبہ اجازت دی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن سفارش کا مرتبہ دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالاتوں کو خوب جانتا ہے۔ تفسیر: ایک تو اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات کے ہر علم کے بارے میں جانتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان یا جن اللہ تعالیٰ کے علم سے ہرگز واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، جتنا علم اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتا ہو وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ علم غیب کسی کو نہیں ہو سکتا، البتہ اللہ جس کو بتانا چاہیں، جیسے انبیائیوں کو اللہ جتنا چاہتے ہیں بتا دیتے ہیں وحی کے ذریعے۔ اللہ رب العزت انسانوں کے سارے آگے پیچھے کے حالاتوں کو خوب جانتا ہے، اس کے واسطے اس کو کسی انسان کی سفارش کی ضرورت ہی نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اس کے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جس سے وہ خود چاہے۔ تفسیر: ایک تو اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات کے ہر علم کے بارے میں جانتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان یا جن اللہ تعالیٰ کے علم سے ہرگز واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، جتنا علم اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتا ہو وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ علم غیب کسی کو نہیں ہو سکتا، البتہ اللہ جس کو بتانا چاہیں، جیسے انبیائیوں کو اللہ جتنا چاہتے ہیں بتا دیتے ہیں وحی کے ذریعے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کے کرسی نے سارے آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ تفسیر: یہ کرسی کیا چیز ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ اٹھنے بیٹھنے کی جو صفات ہوتی ہے اس سے بے نیاز ہے اور نہ کسی جگہ کے محتاج ہیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی دونوں بہت عظیم و شان جسم ہیں جو تمام آسمان اور زمین سے بے انتہا درجے بڑے ہیں۔ جس طرح عرش ایک جسم ہے اسی طرح کرسی ایک جسم ہے، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ولا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کے نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا۔ تفسیر: آسمان اور زمین کے نگرانی سے اللہ تعالیٰ کو کبھی بوجھل یا کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتا۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ تفسیر: اور اللہ کی ذات بہت عالی مقام ہے، بڑی عظمت والی ہے۔